हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष मानकर और मैं साइकेट्रिस्ट हूँ सायन हॉस्पिटल मुंबई में। आज हम ये देखेंगे कि बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव कैसे करें और उनकी चंचलता, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम कैसे करें। देखते हैं कि एडीएचडी क्या है। बेसिकली एडीएचडी एक बीमारी है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे नाम बोलता है उसी तरह की ये बीमारी है। अटेंशन मतलब कंसंट्रेट करना, ध्यान देना नहीं हो पाना, और हाइपर एक्टिव होना, इसकी ये बीमारी है। देखते हैं इसमें होता क्या है। एडीएचडी क्या है? जिस तरह से मैंने बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऐसी एक बीमारी है जिसमें कंसंट्रेशन डिफिकल्टी होती है और चंचलता बहुत रहती है। कोई भी नॉर्मल चीज करने के लिए अटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे पढ़ना है, बहुत सारी स्टेप्स होती है। मुझे पहले प्लानिंग करना होता है कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मुझे कितना समय देना चाहिए, कौन सी बुक्स बेटर हैं, कितने घंटे मुझे लगेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, और कितने दिनों बाद मुझे इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी ताकि मैं एग्जाम्स में इसका आंसर दे पाऊँ। ये बहुत सारी स्टेप्स आती है जो आदमी नॉर्मल बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग नहीं होती। मतलब कोई भी चीज का प्लान तो बनता है, आइडिया तो बनती है, उसे पूरा करना नहीं हो पाता है। बच्चों को पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब पता होता है, बट वो प्लान करके उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। बुक्स लेके बैठेंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि दिमाग में दूसरी दूसरी चीजें चल रही हैं, दूसरी चीजें याद आ रही हैं। बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, कंपास बॉक्स रख के आएंगे, पता नहीं रहेगा क्या था। पेन पेंसिल बहुत सारी खरीदनी पड़ेंगी। ऐसा लगेगा अरे मेमोरी प्रॉब्लम है क्या कुछ। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं तो मेमोरी में रजिस्टर ही नहीं होगा। और ऐसा लगेगा कि बच्चा भूलता है, हर चीज भूल के बहुत आता है। डिसऑर्गेनाइज रहेगा बच्चा, उसकी चीजें सब इर्द गिर्द पड़ी रहेगी। कुछ कुछ चीजें फ्लोर पे, कुछ चीजें बैग में। पैक करने में 2 बुक्स भूल गए और टीचर ने डांट दिया। होमवर्क करना भूल गया और टीचर ने डांट दिया। इस तरह की कंप्लेंट्स रहेंगी। ये हो गया एडी वाला पार्ट एडीएचडी का। अभी देखते हैं एचडी क्या है। एचडी मतलब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी मतलब अति चंचलता। चंचलता जो नॉर्मली बच्चों में होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अति चंचलता की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ बच्चे जो इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि जिन्हें पकड़ के रखना पड़ता है, ऐसा पता नहीं चलता है कहाँ भाग जाएंगे। जो जगह अप्रोप्रिएट नहीं है वहां पे ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक दिखेंगे, कभी उछलेंगे, कभी कूदेंगे, गिरेंगे, इंजरी कर लेंगे। एडीएचडी के कारण समझने के लिए सबसे जरूरी कारण होता है जेनेटिक। कई बार पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू एडीएचडी अगली जनरेशन में संक्रमित होता है, और कई बार पता भी नहीं चलता है कि पेरेंट्स को भी बचपन में सेम बीमारी थी। क्यों? क्योंकि उस समय का स्कूल इस तरह रहता था कि डिमांड ही कम रहती थी, 4 घंटों में स्कूल खत्म हो जाता था, बीच में लंबा सा ब्रेक होता था, होमवर्क अभी जितना बड़ा नहीं होता था, सिलेबस छोटा सा होता था। तो उस जनरेशन में एडीएचडी होने के बावजूद ना किसी को पता चला, ना कभी किसी साइकेट्रिस्ट को रेफर हुआ। पुरानी जनरेशन जनरली जो इन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं एडीएचडी के बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें ये चीजें बताया जाए। बीमारी तो नहीं लगती, सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, सारे बच्चे चंचल होते हैं, और बच्चों का कहाँ ध्यान लगता है। पर जरूरी ये है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग बिहेवियर नॉर्मल समझा जाता है। जब ये बिहेवियर उनकी उम्र के अनुसार से भी ज्यादा है, तभी उसे एडीएचडी में माना जाएगा। नॉर्मली कोई भी बच्चा थोड़ा ना थोड़ा चंचल तो होगा ही, पर जब वो इतना चंचल हो जाता है कि उसकी डे टू डे लाइफ में इससे नुकसान हो रहा है, तब हम उसे एडीएचडी में मानेंगे। और जब ये सारी सिचुएशंस, ये सारे लक्षण अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि घर पे है, जब ये सारे लक्षण 2 अलग-अलग जगहों पे जैसे घर और स्कूल दोनों में मिल रहे हैं, तभी हम बोलेंगे कि ये एडीएचडी है और नॉर्मल नहीं है। इसका निदान कैसे करेंगे? जिस तरह से मोस्ट साइकेट्रिक इलनेसेस का निदान होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्ट्री। कोई भी साइकेट्रिस्ट एडीएचडी के इवैल्यूएशन में बचपन से लेके अभी तक की हिस्ट्री आपसे पूछेगा। आपकी लाइफ अब तक, बच्चे की लाइफ उसकी बर्थ से लेके अभी तक कैसी है, उस बारे में कुछ सवाल पूछेगा। जो लक्षण मैंने इससे पहले बताई, क्या वो लक्षण तो उसमें नहीं है, वो जानने की वो कोशिश करेंगे। कुछ कुछ फैसिलिटीज में अटेंशन को समझने के लिए टेस्ट भी की जाती है। अगर मेरे बच्चे ने ट्रीटमेंट ना लिया तो क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा? जवाब ऐसा है कि जरूरी जरूरी बात ये होती है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे एकेडमिक
या स्कूल वाली रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते जा रही है, बच्चों का सिलेबस बढ़ गया है। जिस तरह से इंडिया में सिलेबस 20 साल पहले था, अभी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि रोज़ का रोज़ होमवर्क कंप्लीट करें, नहीं तो स्कूल से लेटर आ जाता है। जिस तरह से स्कूल का सिलेबस बढ़ा है, कॉलेजेस का सिलेबस भी कई गुना बढ़ गया है। ज़रूरी ये है कि जो बच्चे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका कॉन्सन्ट्रेशन जितना हो सके इम्प्रूव करें, ताकि उनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ इम्प्रूव हो, ताकि उनकी लाइफ को एक दिशा मिले और आगे चल के उनको फ़ायदा हो। और अगर ये दवा ना लिया तो क्या होता है? कई बार 60 टू 70% एडीएचडी के बच्चे अडल्टहुड में भी, मतलब बड़ी उम्र में भी एडीएचडी लेके बढ़ते हैं। सिर्फ 20-30% ही होंगे जिनको ये चीज का प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ध्यान ना देना, छोटी छोटी बातें भूलना, हर चीज में हाइपर हो जाना, ज्यादा चिढ़ जाना, ये चीजें लेके ही ये बच्चे अपने अडल्टहुड में जाएंगे और शायद वो प्रिपेयर्ड भी ना रहेंगे अडल्टहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए। हमारा एम इस ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि बचपन में जितना हो सके उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करें, ताकि वो अच्छा करियर चूज कर सकें, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज कर सकें, ताकि जो चीज़ें उन्हें पसंद है उन्हीं में वो रहें, ताकि वो फोकस करने में इतना डिफिकल्ट ना हो। उदाहरण के तौर पे जो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है स्कूल में, और अगर कल जाके उसे क्लर्क बना दिया जाएगा, वो डेली मिस्टेक्स करेगा और उससे उससे और दूसरों को भी तकलीफ होगी। एडीएचडी के ट्रीटमेंट के दौरान जैसे ही बच्चा इम्प्रूव होता है, हमें पता चलता है इस बच्चे की आदतें क्या है, इस बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है और क्या उस चीज में वो कंसंट्रेशन सस्टेन कर पाता है, टिका पाता है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे के फ्यूचर के लिए सही क्या है। अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं तो अच्छा हो जाएगा क्या? मैंने कभी इसे मारा नहीं है, इसलिए तो ऐसा हाइपर नहीं हो रहा है। हमारे जमाने में तो हम ऐसा नहीं थे। जवाब ऐसा है कि स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि इससे उनका धैर्य और कम होगा, उनका कॉन्फिडेंस और पुअर होगा। हमने समझने की कोशिश ये करनी है कि ये बच्चे बहुत कॉमनली पढ़ना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते और इस चीज को वो पर्सनली ले लेते हैं। उनका कॉन्फिडेंस और पुअर होता है और बेचारे दिखा भी नहीं पाते, क्योंकि दिखने में तो बहुत हाइपर दिखते हैं। सबको लगता है कि बहुत स्मार्ट है बच्चे, पर बेचारे जब बुक्स हाथ में लेते हैं, रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस ही नहीं था। ऐसी कंडीशंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्हें समझ लें, उनको ट्रीट करें और उनको लाइफ के नए ऑप्शंस चूज करने में इजी करें। इन दवाओं की आदत होती है क्या? मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि ये दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं है। इन किसी भी दवाओं का नशा नहीं होता है या नशे जैसी लत नहीं लगती है। जो ड्रग्स आपके बच्चों को दिए जाएंगे, वो प्रॉम्प्टली जैसे ही जरूरत ना हो कम किए जाएंगे। एडीएचडी के बच्चों के साथ फ्यूचर में क्या होगा? अभी इतने हाइपर है, ऐसे ही रहेंगे? अभी बिल्कुल भी भूलते रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा बड़े होने के बाद? तो देखते हैं प्रोग्नोसिस कैसा है। जैसे भी मैंने पहले बोला, 30-30-30%। 30% बच्चे उतना ही गंभीर एडीएचडी लेके बड़े होंगे। 30% थोड़ा कम गंभीरता वाला एडीएचडी लेके एडल्ट बनेंगे, और 30% ऐसे होंगे जिनको शायद पता भी ना चले एडल्ट होने के बाद कि उन्हें प्रॉब्लम है। एक्चुअली ज़रूरत ये है कि हम ये समझें कि कुछ-कुछ बच्चों को, एटलीस्ट 30 या 60% बच्चों को एज़ एन अडल्ट उनके बड़प्पन में भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ास करके इसलिए क्योंकि एडीएचडी के साथ में ही डिप्रेशन होना, एंग्ज़ायटी होना, अलग-अलग नशाओं का, अलग-अलग चीज़ों की आदत लगना, इवन गेमिंग की, मोबाइल्स की, स्मार्टफ़ोन्स की आदत लगना बहुत कॉमन है। और कई बार हमने ये पाया है कि जो बड़े लोग, जो एडल्ट्स जिनको कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बचपन से एडीएचडी रहा है, और एडीएचडी दुरुस्त करने के बाद, ट्रीट करने के बाद उनके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आना, बुरा स्वभाव होना, स्वभाव दोष होना काफ़ी कवर हो जाते हैं, काफ़ी इम्प्रूव होते हैं और या इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। ये थे कुछ सवाल एडीएचडी के बारे में जिन्हें आंसर करने की हमने पूरी तरह से कोशिश की है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प हो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने पास मत रखिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे दूसरों को भी दीजिए, शेयर करिए और उनकी भी मदद कीजिए।